चलते मेरे ये गीत याद रखना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते गाते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हाँ बच्चों, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और उस पर हम लोग किए थे कुछ क्वेश्चंस। और आज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या करेंगे बाबू? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 7 है डिफरेंशिएशन का, और उसमें देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम लोग पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और नेक्स्ट लेक्चर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए, एक्सपोनेंशियल होता क्या है बाबू? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर यदि x है तो ऐसे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एफ आर टू आर y इक्वल टू ई के पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। अब रह गया सर, इसकी जो ग्राफ होती है, इसकी ग्राफ ए होती है सर, y इक्वल टू ई के पावर x का, ये y इक्वल टू ई के पावर x का, ठीक है। और ये ग्राफ हो गया सर, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है सर, y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। इसकी जो डोमेन होती है सर, डोमेन ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है सर, वो जो होती है 0 से इन्फिनिटी, 0 प्रोपेन इन्फिनिटी। ये है सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ आप यही जाने, ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, डॉट 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 कहाँ तक। ये इसका क्या हो गया बाबू? एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। और ई के पावर माइनस एक्स का भी होता है, ठीक है, ई के पावर माइनस एक्स का भी होता है 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये है हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब इसी का हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन। कभी कभी इस टर्म्स में रहते हैं और इसका डिवाइडेक्स पूछेगा, इसका डिवाइडेक्स क्या होगा, तो हम लोग आराम से इसका डिवाइडेक्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए सर, आप जिसे बात करते हैं सर y इक्वल टू ई के पावर एक्स है, तो इसकी कुछ वैल्यू भी होती है एक्सपेंशन में। अगर देखिए
तो 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 2 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस इनफिनिट तक है। और इसमें जब एक्स बराबर हम लोग ये वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स है, जिससे वाई इक्वल टू ई एक्स का मान 1 डाल देंगे हम लोग, तो ई के पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 1 का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 इनफिनिट तक। ठीक है, यानी ई का जो वैल्यू आ गया सर, ई का जो वैल्यू आ गया 1 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 1 बाई फैक्टोरियल 3 का वैल्यू था 1 गुणे 2 गुणे 3 यानी 6 डॉट डॉट इनफिनिट, यानी 1 1 2 हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और ये आपका 0.1 और 16 डॉट 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 डॉट, इसको ऐड आप करेंगे तो 2.66 डॉट डॉट डॉट, यानी 2.71 यहाँ से अप्रॉक्स वैल्यू होता है। हम लोग याद करके रखते हैं सर कि ई की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्स जो होती है 2.71 होता है। ठीक है, 2.71 होता है अप्रॉक्स वैल्यू, और जो ई होती है डॉट 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 अपने चलता है सर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ई अप्रॉक्सीमेट 2.71 होता है। और इसको जो हम लोग बोल सकते हैं सर जी, यह है एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे वो डीपली पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज रखेंगे, फिर जाके इसका हम लोग डी बाई डी एक्स देखेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, और उसके बाद उसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन में उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये सब हम लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले जान जाइए कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, यानी कि ई के पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो ई के पावर एक्स ही होता है। एक बात जान जाइए, ये ई के पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर माइनस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ई के पावर माइनस एक्स ही होता है। ठीक है, और ए के पावर एक्स जो डिफ्रेंसिएशन होता है ई के पावर एक्स, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और डी बाई डी में डी एक्स, और देखिए आपका ए के पावर माइनस एक्स का जो होता है, ए के पावर जो माइनस एक्स का होता है वो होता है ए के पावर, ये पॉजिटिव है बाबू, ए के पावर माइनस एक्स का ए के पावर माइनस एक्स, तो लॉग ए माइनस एक्स का माइनस। ठीक है, और एक इसमें और यूज हो गया एक्स के पावर यानी का डिफरेंशिएशन, तो पावर बाहर पावर में से एक कम, इसको हम लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब जो है हम लोग ये भी देखेंगे कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही क्यों होता है। हम लोग ये भी देखेंगे कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो है ई के पावर एक्स ही क्यों होता है। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स है। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स का जो फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में कितना बाबू एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है बाबू, और यहाँ पर जो है फंक्शन क्या है एफ, यहाँ एक्स है सर, तो ई के कपार पर एक्स है, जब हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ई के सर पर कितना हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू बोलिए ई के पावर एक्स अपॉन कितना एच। अब देखिए सर लिमिट एच टेंड्स टू 0, बोलो बाबू एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ आप लोग जानते होंगे फार्मूला में कि ए के पावर यम प्लस यन हो तो ए के पावर यम इंटू ए के पावर एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर जी हम लोग लिख सकते हैं कि ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एच माइनस ई के पावर एक्स हो गया सर, बटा में कितना एच। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, ई के पावर एक्स कॉमन ले लो विद्यार्थी, ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा ई के पावर एच माइनस 1 बटा में एच। यहाँ एच क्या वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है। फार्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हैं, तो ये फार्मूला जानते हैं सर लिमिट
एक्स टेंस टू 0 ई के पावर एक्स माइनस 1 बटा में एक्स क्या होता है 1 होता है। ये फार्मूला हम लोग जान रहे हैं। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ये 1 हो जाएगा, यानी ई के पावर एक्स गुणे 1 यानी ई के पावर एक्स। एक चीज़ हम लोग देख लिया कि डी वाई बाई डी एक्स जो आया क्या आया, ई के पावर एक्स आया। इस आधार पर हम लोग कहते हैं सर कि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है बार बार ई के पावर एक्स ही होता है। आप एक बार करेंगे तो ई के पावर एक्स ही होगा, 2 बार करेंगे तो ई के पावर एक्स ही होगा, 3 बार करेंगे तो ई के पावर एक्स ही होगा, 4 बार करेंगे तो ई के पावर एक्स ही होगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। हाँ चला जाए बाबू। अब जो हम लोग का है डिफ्रेंसिएशन हम लोग देख लिए, ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। कोई डाउट? नो डाउट सर। अब देखिए, अब जो आता है हम लोग का डिफ्रेंसिएशन में अगर बात किया जाए तो ये सारा फार्मूला हो गया, हम लोग प्रूफ भी देख लिए। अब क्वेश्चंस देखिए क्या होते हैं, जैसे y इक्वल टू हम लोग का e के पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन अगर यही y इक्वल टू सर क्वेश्चन है e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन निकालना है, हम लोग क्या करेंगे सर, इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा y डैश, e के पावर x का e के पावर x ही हो जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल टू e के पावर साइन x दे दे, ठीक है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इजी वे से सब निकाल देंगे हम लोग क्या करेंगे, इजी वे से निकाल, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा e के पावर साइन x का e के पावर साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा बाबू cos x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगेन क्वेश्चन देते हैं सर, जैसे मेरे पास y इक्वल टू e के पावर log x है और इसका पूछ रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है विद्यार्थी, तो कुछ नहीं करना है सर, e के पावर log x का e के पावर log x हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, और एक फार्मूला ही होता है हम लोग का कि y इक्वल टू dy बाई डी एक्स हो गया y डैश, y डैश e के बेस से e करता है यानी x बचेगा 1 बाई एक्स, x कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इसका आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि a के पावर log x, a के पावर log x, अब बेस में अगर a रहता है तो आंसर x होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है सर e के पावर log x और बेस में e छिपा रहता है सर, इसको log x बेस में e लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा सर x ही होगा। ठीक है, तो इस आधार पर सब हम लोग इसको जो है, जैसे क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू e के पावर log x है, तो e क्या है बाबू, e एक तरफ से x ही है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाँ तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे y इक्वल टू यहाँ पर e के पावर log x प्लस e के पावर 2 log x प्लस e के पावर 3 log x प्लस, रहने दीजिए इतना ही, छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, तो हम लोग का फॉर्मूला भी काम करेगा e के पावर log x, यहाँ पर कर देंगे e के पावर log और 2 चला जाएगा इसके ऊपर, x का स्क्वायर हो जाएगा, e के पावर log x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अभी बताए थे कि e के पावर log x रहेगा बेस में e कट जाएगा यानी x हो जाएगा, ax स्क्वायर हो जाएगा, ये कट के साथ ये x क्यूब हो जाएगा। अब इसका जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा सर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब अगेन क्वेश्चन आता है सर जो नेक्स्ट, आपको समझ में आ रहा होगा, y इक्वल टू e के पावर सब tan इनवर्स x, छोटा सा क्वेश्चन, और प्लस e के पावर cot इनवर्स x। देखिए सर दूसरी बात ये है कि हम लोग कर देंगे सर इसको प्लस छोड़ के यहाँ इंटू कर दीजिए सर, प्लस छोड़ के यहाँ इंटू कर दीजिए,
और इसको बनाना है सर। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर कि a के पावर m इंटू ए के पावर n जो होता है a के पावर m प्लस n होता है। तो सर y इक्वल टू e के पावर एक tan इनवर्स x प्लस हो जाएगा cot इनवर्स x। और आप लोग अभी जानते हैं इनवर्स टू में पढ़ाए थे आप लोग को, तो आप लोग जानते हैं कि e के पावर सर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है सर, पाई/2 होता है। e एक कांस्टेंट नंबर है, पाई/2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका dy/dx जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा सर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, आप इसको क्या करिए आराम से कीजिए। जैसे y इक्वल टू e के पावर रूट अंडर x प्लस रूट में e के पावर x, इसका सर dy/dx निकालना है। कह रहा फाइंड dy/dx y डैश। देखिए तो e के पावर सर रूट अंडर x में क्या हो जाएगा, e के पावर रूट अंडर x, और रूट अंडर x का सर 1/2 रूट अंडर x होता है। अच्छा, रूट अंडर x का फिर वही बात है सर 1/2 रूट अंडर e के पावर x, और उसके बाद सर e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा सर, रिक्वायर्ड आंसर हो गया सर। ठीक है, अब देखिए सर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बौछार लग रही है सर, क्वेश्चन की क्या लग रही है, बौछार लग रही है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर कि e के पावर x है प्लस e के पावर x स्क्वायर है डॉट 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 e के पावर x 5 है। तो सिंपल ही है सर, इसका dy/dx निकालना है, dy/dx इक्वल टू 8। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले आप इसको लिख लीजिए क्या आने वाला है, e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, e के पावर x स्क्वायर का e के पावर x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। फिर यहाँ सर क्या आएगा, यहाँ पर आप उम्मीद क्या की है सर, यहाँ पर e के पावर x³ आएगा, यहाँ e के पावर x4 आएगा। ठीक है, तो अब जो है e के पावर x³ का क्या करिएगा, e के पावर x³ का e के पावर x³ का 3x स्क्वायर, e के पावर 4x का e के पावर 4 x के पावर 4x³ और e के पावर x5 का e के पावर x5 और 5x के पावर 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कोई डाउट? नो सर। अब अगला क्वेश्चन आता है सर नेक्स्ट, बहुत सारा क्वेश्चन का सीरीज है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे y इक्वल टू हम लोग का हो गया e के पावर 5 log x, e के पावर माइनस e के पावर 4 log x, e के पावर 3 log x माइनस e के पावर 2 log x, और इसका क्या निकालना है बाबू, dy/dx निकालना है। क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस्ड करेंगे, छोटा करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा e के पावर सर log x के पावर 5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, बेसिक फार्मूला लॉगरिथम का, कि e के पावर सर m log x जो होता है e के पावर log x के पावर m होता है। विदाउट तो सर उसके बाद e के पावर सर क्या हो जाएगा, log x के पावर 4 हो जाएगा, e के पावर सर log x के पावर q हो जाएगा, e के पावर सर log x 2 हो जाएगा। अब सर अब क्या करना है, अब जो है आराम से मुस्कुराते हुए ये हट जाएगा, ये log बेस ही हट जाएगा, log x बेस, क्योंकि बेस में ही छिपा रहता है। ठीक है, तो हो गया x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2। अब देखिए सर यहाँ पर जो हो जाएगा सर, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, y इक्वल टू x के पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो x -1 बचेगा, x स्क्वायर कॉमन लेंगे x -1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा सर। अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी छोटा कर रहे हैं, ये 2 x कट जाएगा सर, ये बचा क्या, x स्क्वायर, क्या बचा, x स्क्वायर। अब जो है इसका dy/dx निकाल लेंगे जो हम लोग। ठीक है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, y इक्वल टू 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 टू इनफिनिट, और यहाँ का देता है फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। मतलब एकदम आपको बुड़बक बनाया है क्वेश्चन। ठीक है, अब जिस बच्चा को
जिस बच्चा को सर जी एक्सपेंशन नहीं आती एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो ये क्वेश्चन में से दूर है, एक क्वेश्चन में से क्या है, दूर है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। तो सर जी ये जो एक्सपेंशन को देखने के बाद आपको दिमाग को खट से टन से मारना चाहिए कि यार ये के पावर एक्स का एक्सपेंशन है, तो ई के पावर एक्स का जो एक्सपेंशन हो जाएगा सर डी बाई डी एक्स, वो क्या हो जाएगा सर जी, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है आंसर हो गया। और दूसरा सब क्वेश्चन यहाँ दे देगा, अगला क्वेश्चन सर एफ एक्स इक्वल टू हमको दे दिया 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल के लिए प्लस डॉट 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 मल्टीप्लाई, और हमें जो पूछ दिया है फाइंड एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या। तो सर एफ डैश जीरो निकालने से पहले सबसे पहले एफ डैश एक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे सर, फिर फट से दिमाग किया कि नहीं यार तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो क्या ई के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन है, तो सबसे पहले इसका एक्सपेंशन लिख दिए, और ये फटाफट एक्स जो हो जाएगा सर ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स का सर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, एक्स का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो हो जाएगा ई के पावर, हमको एफ डैश 0 चाहिए, ई के पावर -0 बटा -1, तो ई के पावर 0 में गुणा होगा माइनस होता है ई के पावर 0 गुणे -1, ई के पावर 0 क्या हो जाएगा वो 1 -1, डेट मीन्स आंसर क्या हो गया -1। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों, इसका वो लिख लीजिए। और ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 पर डिफरेंशिएशन का, और एक्सपोनेंशियल के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग एकदम हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वेट करिए, कमेंट करिए और इंतजार करिए हमारे लेक्चर का। और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे बाबू, तो वो लोग हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने कल्याण के साथ साथ और भी बच्चों का कल्याण करें, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप जरूर दबाएं, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू, ओके, बाय।